हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ब्रॉडली इकोनॉमी को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नामक 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इन तीनों सेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर देयर इज डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स एटसेट्रा। इंडिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब आसान भाषा में मैं अगर कहूँ तो जब हम अपनी आजीविका कमाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सम अप करके क्या कहते हैं कि वो क्या है? वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। अब जैसे अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान क्या करता है? खेती करता है, ठीक है, और फिर उसकी फसल प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फिर उसको बेच के वो अपने पैसे कमाएगा, राइट, ठीक है। तो वो जो उसने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह सेल किए ना, ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये किसका पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। और अब अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो इसमें क्या होता है? इट इज़ राइटली कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है जब कोई प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, मतलब कि वो नेचुरल नहीं है, ठीक है, इंसानों ने उनको तैयार किया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि दे आर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर किए गए हैं वो, ठीक है, विच यूजेज द प्रोड्यूस ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज इट्स रॉ मटेरियल्स। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, और फिर उन्हें कन्वर्ट किया करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे फ्रूट्स आपका कहाँ से आता है? फ्रूट्स आपका हॉर्टिकल्चर से आया, ठीक है, बागों से आया, राइट। तो वो जब बागों से आया तो वो अपनी रॉ फॉर्म में, मतलब कि वो एक कच्चा माल है, ठीक है। फिर उस कच्चे माल को प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर किया आपने जूस, ठीक है, आपका जूस बन गया। तो जूस आपका क्या है? जूस आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, मतलब वो मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है, वो अपनी रॉ फॉर्म में नहीं है। अगर हम बात करें फ्रूट की तो वो रॉ फॉर्म में था, ठीक है, जब किसान ने लैंड और वाटर, ये सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इन सब का यूज़ करके प्रोड्यूस किया, ठीक है, और फिर उसको प्रोड्यूस करने के बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ? इंसान उसको फैक्ट्रीज में लेके आए, उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद उसको जूस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो आया वो किसका पार्ट है? वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। उसी तरह से अगर हम बात करें ओर्स की, तो आयरन ओर्स जो आपके पाए जाते हैं वो नेचर से आपको मिलता है, ठीक है। तो जब आयरन ओर्स का सेल या परचेज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटी है? वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, राइट। लेकिन जब उससे मेटल प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्रीज में लाके, राइट, तो वो क्या हो जाता है? वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बन जाते हैं, मतलब जो मेटल बन के आया वो आपका क्या हो गया? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। और ये मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम है वो कहाँ हुआ? ये सेकेंडरी सेक्टर में हुआ। अब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर डिफरेंट सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड सच एज एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एटसेट्रा। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो इसे सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेक्टर में जो चीज़ खरीदी और बेची जाती है वो कोई कॉमोडिटी नहीं है, वो सर्विसेज है। लोग यहाँ अपनी सेवाएं बेचकर पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे टर्शरी सेक्टर। अब जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन कोई टेंजेबल थिंग तो है नहीं, नॉलेज कोई टेंजेबल थिंग तो है नहीं जिसको हम छू सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास ट्रांसफर हो गई, राइट। तो इसमें क्या है? ये तो एक सर्विस है, एक सेवा है। एक इंसान ने अपनी जो नॉलेज थी वो रेंडर की किसी दूसरे इंसान को, तो ये एक सेवा है, और इस सेवा का उसने क्या कर लिया?
प्राइस वसूल कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका सर्विस सेक्टर, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई एक, राइट। तो इसे हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग भी आपका सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो बैंक्स में भी क्या होता है कि लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। अब ये मत सोच लेना कि वहाँ पे तो करेंसीज का एक्सचेंज होता है, तो करेंसी तो टेंजिबल थिंग है। तो करेंसी क्या है कि अगर आप अपना पैसा जमा करवाने जाते हो ना बैंक के पास, तो वो क्या है, वो बैंक वालों का नहीं हो जाता है, ठीक है। वो लोग सिर्फ आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं बाय बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ योर मनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है सर्विस सेक्टर में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ के बारे में। अभी पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि इकोनॉमी 3 तरह की होती है, ठीक है। तो दैट वाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम बात करें एग्रीगेरियन, इंडस्ट्रियल और सर्विस इकोनॉमी की, तो इनका जिक्र कब होता है, जब हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी की, कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो किसी नेशन का पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, या फिर किस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। जब हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो हम इकोनॉमी को बोलते हैं एग्रीगेरियन, इंडस्ट्रियल या सर्विस इकोनॉमी। यानी कि जिस सेक्टर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है जीडीपी के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, ठीक है, मतलब जिस सेक्टर का ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है, किसी इकोनॉमी में, तो उस तरह की हम इकोनॉमी बोलेंगे कि किसी देश की उस तरह। अब जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, मान लीजिए कि इंडिया में एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 50% पीपल, तो हम क्या बोलेंगे कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो कैसी है, वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। वैसे ही अगर हम बात करें वेस्टर्न इकोनॉमीज़ की, तो वहाँ क्या है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है बहुत बड़े लेवल का, ठीक है। इन जो आपकी सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, और उसी सेक्टर से क्या हो रहा है, जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जा रहा है, राइट। तो उस वेस्टर्न इकोनॉमी को फिर हम क्या कह देंगे कि ये तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर कहीं पे सर्विस सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है सिटीजन्स को, पॉपुलेशन को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उस तरह की इकोनॉमी को हम कहेंगे सर्विस इकोनॉमी। तो अभी ये क्या होता है, जीडीपी अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जीडीपी उन सब का टोटल वैल्यू है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है किसी भी नेशनल टेरिटरीज़ के अंदर। जैसे इंडिया की सीमाओं के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनका जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उनके प्रोडक्शन का जितना भी टोटल वैल्यू है, उन सब को अगर आप अक्यूमुलेट करके देखें तो उसे हम कहते हैं जीडीपी। अब हम बात करते हैं कि एग्रीगेरियन इकोनॉमी, वैसे तो मैं इसको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको चेक करते हैं। एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीगेरियन इफ इट्स शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज 50% और मोर इन द टोटल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। तो मैंने यही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मतलब अगर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉय कर रहा है कोई सेक्टर, या फिर जीडीपी में उनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है दैट इज मोर देन 50%, तो उसी टाइप की वो क्या बन जाएगी, इकोनॉमी बन जाएगी। तो बात करते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो इंडिया कैसी इकोनॉमी थी, इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, क्योंकि क्या होता है कि मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इंगेज्ड फॉर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मोर देन मतलब 70% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कौन करवा रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर करवा रहा था, और उसी तरह से उनका क्या था कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा था। लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो वहाँ पे क्या हो गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे लोग डिपेंडेंट तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड कर रहा है एग्रीकल्चर पे, लेकिन जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड जीडीपी वो घटता जा रहा है। और आजकल की डेट में अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे क्या है,
कि सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में जिस सेक्टर का, वो है सर्विस सेक्टर। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो इंडिया शायद पहला ऐसा नेशन है जिसने इस तरह का कोई रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की। तो बस सेम है कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इज़ मोर देन 50% इन टोटल जीडीपी, ठीक है, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है एक लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहेंगे। तो वेस्टर्न इकोनॉमीज इसका अच्छा एग्जाम्पल है। वहीं पे हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर 50% से ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, या ये एम्प्लॉय कर रहा है पॉपुलेशन को मोर देन 50%, तो उस तरह की इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे, सर्विस इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट वर्सेस आउटपुट की, कि इंडिया में कितना जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है इन तीनों सेक्टर्स के द्वारा, या फिर जीडीपी में इन तीनों सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसका रेट है 43.21%। और वहीं अगर हम बात करें जीडीपी में इसके कंट्रीब्यूशन की, तो इट इज़ ओनली 16.5%। आप खुद इवैल्यूएट कीजिए कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड है और कितना इनका कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में। तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर में पर कैपिटा इनकम का क्या हाल होगा। पर कैपिटा इनकम होता है कि एक बंदे के हिस्से में कितना पार्ट आ रहा है नेशनल इनकम का। जैसे कि अगर एक परिवार 1000 रुपया कमाता है और उसी परिवार में 10 लोग रह रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम उनका कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। तो उसी तरह से होता है जब हम टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, कि एक आदमी की कितनी आय बन रही है। तो जहाँ पे जिस सेक्टर पे इतना ज़्यादा एक बर्डन होगा, इतनी पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करने का बर्डन होगा, प्लस उनका नेशनल इनकम में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, वहाँ से इतना ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि लोगों की वहाँ पे कमाई अच्छी नहीं होगी, मतलब कि उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। तो यानी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने की, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ पे से इस तरह की हमें चीज़ें करनी चाहिए कि मतलब इस तरह की कुछ जैसे नए-नए सीड्स आने चाहिए, ठीक है। लैंड की डेवलपमेंट के लिए अलग-अलग स्कीम्स आनी चाहिए, इस पे रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च वर्क होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें, कि किस तरह से यहाँ से इनकम बढ़ाई जाए। और दूसरा अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो यहाँ पे 24.89% पॉपुलेशन डिपेंड करती है फॉर एम्प्लॉयमेंट, और अगर इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इट इज़ 29.6%। तो देखिए बहुत कम लोग हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरह से उसमें एक होता है ना कि रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने होंगे, कि क्या हो कि जो लोग भी, क्योंकि आज की डेट में देखो पढ़े लिखे तो सभी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि शायद उनके पास आइडियाज़ नहीं हैं, या फिर उनको इस तरह से पढ़ाया नहीं गया है कि वो सेकेंडरी सेक्टर्स में अपने आइडियाज़ दे के बिज़नेस को एक्सपेंड कर सके, एस्टेब्लिश कर सके। क्योंकि जब तक न्यू आइडियाज़ नहीं आएँगे ना, तब तक ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आगे डेवलप नहीं करेगा। मतलब वहाँ से लोग पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर अ जॉब, या फिर दे आर नॉट, मतलब डिग्रीज़ देखें तो क्वालिफाइड है, लेकिन अगर उनके आइडियाज़, काम करने के स्किल्स वगैरह उनके बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाए, तो मे बी दे आर नॉट क्वालिफाइड, दैट्स वाई द सेकेंडरी सेक्टर इज़ नॉट डूइंग दैट वेल। फिर अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर पे जो डिपेंडेंस है एम्प्लॉयमेंट के लिए, दैट इज़ 31.9%। और अगर टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखा जाए जीडीपी में, तो इट इज़ मोर देन 50%। तो यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है, अगर तो डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए कि कितने लोग एम्प्लॉयड है किस सेक्टर में,
तो हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज़ एग्रीगेरियन इकोनॉमी। लेकिन अगर हम देखें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तो हमारी जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी दैट इज़ अ सर्विस इकोनॉमी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर नहीं पसंद आता है तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज फीडबैक आर इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।